राइट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा कंटिन्यू चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैसे सोल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करना सोल्व करना सीख रहे थे, है ना। आपने डिफरेंट मेथड पढ़े हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस, एंड लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है तो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो उसका जो आपका सॉल्यूशन था वो आप इस इक्वेशन की मदद से दे देते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ terms in n not having x dy इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट रहता था। अगर एग्जैक्ट नहीं है दैट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो आप इसको एग्जैक्ट बनाते थे किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन जाती थी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के आपने 6 रूल स्टडी किए थे ना। ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पर। आई होप आपने रिवाइज किया हो 6 रूल, और ये आप तभी रूल अप्लाई कर पाओगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। तभी आप पहचान पाओगे कौन सा रूल एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा लगाना है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, और जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस किए उनको अच्छे से देखो और समझो, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग तभी आप पहचान पाओगे कौन सा रूल एप्लीकेबल रहेगा। आज स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑलराइट, तो जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको मालूम है डेफिनेशन यहाँ पर मालूम है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कितना हो 1, ठीक है। लीनियर आपको मालूम था, लीनियर किसको कहते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने सेकंड या थर्ड आई थिंक लेक्चर में किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं किसको बोलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन थी कि जो डेरिवेटिव्स हैं y1, y2, y3 कितना भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं, nth ऑर्डर हो सकता है, तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए थी 1। और जो y का टर्म्स है उसकी पावर भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए 1। सेकंड कंडीशन जो थी, एक्सियम था कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो रही हो, क्योंकि इसकी डिग्री भी आप 1 कंसिडर कर रहे हो और इसकी भी mth डेरिवेटिव की, तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी 2। फिर ये लीनियर नहीं रहेगा और आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो। nth डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx है, कुछ भी है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर। yn मैंने जनरल लिख लिया, yn का क्या मतलब है, क्या डिनोट कर रहा है y, nth डेरिवेटिव dny अपॉन dxn, ठीक है।
लीनियर आप किससे डिफाइन करते हो? लीनियर में आपको डिग्री से मतलब रहता है, ऑर्डर से नहीं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 D2 y dv(x2). आप डिग्री से डिफाइन करते हो लीनियरिटी। डिग्री किसकी डिपेंड आपकी कंसिडर कर की जाती है? जो डेरिवेटिव्स हैं और जो y है, ठीक है। इन दोनों की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। और आपस में डेरिवेटिव्स का मल्टीपल भी ना हो, क्योंकि डिग्री फिर कितनी जाएगी? ग्रेटर देन 1, 2 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर है। और जो डेरिवेटिव हैं उनकी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी ना हो, प्रोडक्ट भी ना हो, क्योंकि आप इसकी भी डिग्री कंसिडर कर रहे हैं और इसकी भी डिग्री कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी इस टर्म की? 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कंसिडर करते हैं वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है? जन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस p ऑफ x, कोई x का फंक्शन है आपका, इंटू y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ qx। देखो ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 1 है ना, क्योंकि y को 1 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है। इस डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 है आपकी, y की डिग्री भी 1 है, और आपस में डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट भी नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गई आपकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। और फर्स्ट डिग्री की भी है ये, क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी है? 1 ही है। dy/dx की पावर कितनी है? वो फर्स्ट ऑर्डर है ना। एंड फर्स्ट डिग्री भी ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं। तो आपकी जो जनरल फॉर्म होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, वो ये होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? मेथड ऑफ सॉल्विंग। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या रहेगा? सबसे पहले आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। वहाँ से आपको p ऑफ x मिल जाएगा, q ऑफ x, उनको आप लिख लेंगे वाट एवर जो भी फंक्शन आएंगे। तो उसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे if, वो आपका आएगा एक्सपोनेंशियल, यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, ये फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है ना। ये सब क्या है? e टू द पावर में है, इसका मतलब आपको नोटेशंस मालूम है। e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, ठीक है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे आप, क्योंकि आपके पास p ऑफ x पहचान लेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन से। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आएगा वो आपका आएगा इस इक्वेशन की मदद से। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा आपका निकल कर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखने के बाद आप पी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को पहचानेंगे। पी ऑफ एक्स जैसे ही आपके पास आएगा तो पी ऑफ एक्स की मदद से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, आप इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी इस फॉर्म में लिखने की बजाय आप एक रिमार्क लिख लेते हैं। तो क्या होगा, आप इस फॉर्म में नहीं कर पाओगे। किस फॉर्म में लिख पाओगे आप? आपकी जो फॉर्म आएगी x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर dy/dx की जगह कितना आ जाएगा?
डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स की फंक्शन की जगह वाई का फंक्शन आएगा इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई का फंक्शन। देखो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है, यहाँ पर y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट। तो अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, इस फॉर्म में लिख पा रहे है ना, तो यहाँ पर x को डिपेंडेंट कंसीडर कर लिया जाता है और y को इंडिपेंडेंट। तो देखो एज इट इज़ आ गया ना, देखो y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, पावर 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप में भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होगी, इस फॉर्म में लिख पाओ। कभी कभी इस फॉर्म में भी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर y x और y इंटरचेंज हो रहे हैं, जहाँ पर x है होल इक्वेशन में वहाँ पर y है ना। जस्ट तब आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा उस केस में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल यानी कि e टू द पावर p1y dy। ठीक है, देखो यहाँ पर p ऑफ x था x का फंक्शन, यहाँ पर y का फंक्शन है। एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार कितना आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q1y और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रेस्पेक्ट में dy प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म वही बने जो ऊपर आपने लिखी हुई है, कभी कभी ऐसा होगा आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है ना, उस केस में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके थ्रू और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सोल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू कॉस x इंटू कॉस ऑफ x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू x साइन x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल्स टू 1। देखो आप इसको पहचानोगे कैसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स है, फिर y है यहाँ पर, फिर x का फंक्शन है और इक्वल्स टू 1 को भी एज ए फंक्शन ऑफ x, बट डी वाई अपॉन डी एक्स के जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर आप होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, x cos x से, ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो अब आपने क्या किया, सॉल्यूशन में डिवाइड की आपने होल इक्वेशन को बाय डिवाइड बाय x इंटू कॉस x। ठीक है ना, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई थी, x cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ x इक्वल्स टू 1। जब x cos x से कंप्लीट इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस टर्म में, तो कितना रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर भी x cos x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, x साइन x प्लस कॉस ऑफ x। अब देखो x cos x को सेपरेट कर लेते हैं, दिस अपॉन आ जाएगा एंड दिस अपॉन दिस, x cos x से डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, और इस साइड भी x cos x से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू कॉस ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन x इंटू सेक x। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट ऑलरेडी कर चुके, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एक्स कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, tan x प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स। अब आप इसको कंपेयर करो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ना,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की कंपेयरिंग विद dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। तो आपकी p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1 अपॉन x प्लस 10x, ठीक है। q ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय कंपेरिजन सेक x अपॉन x। जब आप px आपने फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आप क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन px dx है ना, इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x कितना है आपका 1 अपॉन x प्लस 10 ऑफ x dx, ठीक है ना। ओके, एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log ऑफ x, 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log ऑफ sec x, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका log ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ईट एक्सपोनेंशियल log a प्लस log b कितना हो जाएगा log a b x इंटू sec x। ये e टू दी पावर में है ना सब, है ना, यही मतलब मीनिंग होता है इसका एक्सपोनेंशियल का, दैट मीन्स e टू दी पावर log x इंटू sec x, और log की प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा x इंटू sec x, क्योंकि आपको मालूम है e टू दी पावर log ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू कितना होता है x, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x इंटू sec x। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जैसे ही आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा y इंटू आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x इंटू सेक x आया है। ओके, इंटीग्रेशन q ऑफ x की वैल्यू कितनी है सेक x अपॉन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया है x इंटू सेक x, और ये dx प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ओके, x से x कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो y x सेक ऑफ x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। चाहो तो इतना ये भी आंसर है, और आप चाहो तो सेक x से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं तो इतना रखना चाहो आप, इतना भी आपका आंसर करेक्ट है। देखो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, तो आपने इसको पहचाना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बन सकती है। जस्ट आपने क्या किया, x इंटू कोस एक्स से डिवाइड किया है डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिवाइड करने के बाद आपका कितना बना है, ये बन गई आपकी नई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको आप यहाँ से नज़र आ गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म की बन रही है, यानी कि dy दिस प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई। आपने p ऑफ x की वैल्यू लिखी और q ऑफ x की वैल्यू, जैसे ही आपके पास p ऑफ x की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया आपने, जो आया है आपका x इंटू सेक एक्स। और आपको मालूम है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किस तरह देते हैं आप, इस इक्वेशन की मदद से। ओके, आपका आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, p ऑफ x पहचानो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो p ऑफ x की मदद से, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, है ना। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब ज़रा इसको पहचानो, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, फिर यहाँ पर y इंटू सम एक्स का फंक्शन है, ये तो राइट साइड में आ जाएगा क्योंकि कंप्लीट क्या है, ये x का फंक्शन है।
तो ये जो y है ये आप लेफ्ट में ही रखोगे, क्योंकि आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म में y इंटू पी ऑफ एक्स का फंक्शन आता है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे कितना आ जाएगा, 1 + x² इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू ये आ जाएगा राइट साइड में 4x²। 1 + x² से होल इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, तो आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 + x² इंटू वाई इक्वल्स टू 4x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, किस फॉर्म की, कंपेयर कर देंगे आप इसको, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy अपॉन डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। तो आपके पास p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन 1 + x² एंड q ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 4x² अपॉन 1 + x²। p ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x dx इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x है ना, तो इसको आप क्या कंसीडर कर लेंगे, t। तो 1 + x² इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट कर देंगे 2x dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt। ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 1/t dt, दैट मीन्स log ऑफ t की वैल्यू पुट आउट कर देंगे 1/1 + x²। तो ये कितना आ गया आपका e टू दी पावर, ये e टू दी पावर में है ना कंप्लीट, ये इंटीग्रेशन कितना है आपका, log ऑफ 1 + x²। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, 1 + x²। ठीक है, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास। तो अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1 + x², q ऑफ x की वैल्यू है आपकी 4x² अपॉन 1 + x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया है 1 + x² dx इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c। ये कैंसिल आउट 4x², अब क्योंकि 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x³ अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c y 1 + x²। ये भी आपका आंसर है, चाहो तो आप एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3c आ जाएगा यहाँ पर, 3c को नया कांस्टेंट भी मान सकते हैं और 3 इधर आ जाएगा मल्टीपल में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3y 1 + x², ये नेगेटिव हो जाएगा, इस आएगा -4x³ प्लस कितना आएगा राइट साइड में 3c को नया कांस्टेंट मान लेते हैं c1। ठीक है, आपने क्या किया, जस्ट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। ओके, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी ये। ठीक है, तो आपने देखा dy अपॉन dx है और y इंटू सम x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, इसको राइट साइड ले आए, 1 + x² से डिवाइड किया है ताकि यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 हो जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है ये। ठीक है ना, उसके बाद आपने p ऑफ x को पहचाना, q ऑफ x को, p ऑफ x जैसे ही मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला 1 + x² आ गया। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, बस वैल्यूज पुट आउट कर दिया, आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका x प्लस 2y क्यूब, x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y। ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। अब एक मेथड तो ये है, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखो आप। ठीक है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते ना आप, ऐसे नहीं लिख सकते y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2y क्यूब, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो आप, सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, इनको सेपरेट नहीं कर सकते है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये है, अगर ये न्यूमरेटर में होता, ये कंप्लीट जो चीज़ है एक्स प्लस 2y क्यूब, और y डिनोमीटर में होता तो सेपरेट कर पाते आप। तो इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड, है ना, डी एक्स अपॉन डी वाई कर देते हैं। इस साइड कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, और इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं एक्स प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई, लिख सकते हैं ऐसा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर। देखो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सेकंड फॉर्म थी उसमें डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस सम वाई का फंक्शन इंटू एक्स और इक्वल्स टू सम वाई का फंक्शन आता था, तो ये उसी फॉर्म में हो गई ना। तो इसको लेफ्ट साइड लाएंगे आप, कितना हो जाएगा ये, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। तो अगर देखो डी एक्स अपॉन डी वाई सम वाई का फंक्शन इंटू एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, तो इसको आप कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट। सेकंड फॉर्म जो हम लोगों ने देखी थी, कंपेयरिंग विद डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई, ये थी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो पी ऑफ वाई आपके पास कितना आ गया, -1 अपॉन वाई, एंड क्यू ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2y स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई डी वाई, है ना, इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन -1 अपॉन वाई डी वाई। माइनस बाहर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस के, ये सब ई टू दी पावर में है ना, ये एक्सपोनेंशियल के सामने जो भी है वो ई टू दी पावर में होता है। तो ई टू दी पावर माइनस बाहर 1 अपॉन वाई का कितना हो जाएगा, log ऑफ वाई, -1 पावर में आ जाएगा, तो ई टू दी पावर log ऑफ वाई टू दी पावर -1, ये -1 पावर में आ गया वाई की, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, वाई टू दी पावर -1, है ना। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मालूम है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेकंड टाइप है ना ये, तो वहाँ पे क्या होता था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y टू दी पावर -1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ y है कितना आपका, 2y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपॉन वाई, है ना। इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। y एक पावर कैंसिल आउट, y लेफ्ट रह जाएगा सिर्फ, और y का इंटीग्रेशन कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 से 2 भी कैंसिल आउट प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये x अपॉन वाई है ना, तो y की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, तो कितना आ जाएगा आंसर, x इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस सी वाई। ठीक है, देखो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, आपने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आई। अब आप इससे आके इसको सेपरेट नहीं कर सकते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पा रही थी आपकी, है ना। तो आपने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी वाई जब लिखा तो वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2y अपॉन वाई।
ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर पाओगे, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये सेपरेट करने पर ये, तो ये देखो सेकंड फॉर्म बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, ये उस फॉर्म में हो गया ये कन्वर्ट अब आपका। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई सम वाई का फंक्शन इंटू एक्स और इक्वल्स टू वाई का फंक्शन, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते हैं सेकंड फॉर्म में। बस आपने पी ऑफ वाई को पहचाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सॉल्व 1 + y² dx इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस x dy। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपको। देखो कैसे कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। dy अपॉन dx की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, कितनी आएगी, dy और dx इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी x है, तो अगर इसको सेपरेट भी करोगे दिस अपॉन दिस, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन एक साथ आ रहा है। अब अगर आप इसको अगेन रेसिप्रोकल करते हैं, देखना डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू अगर आप लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स होल अपॉन 1 + y²। अब देखो सेपरेट करेंगे दिस अपॉन दिस, कितना आएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y²। तो देखो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम हो गया कि ये सेकंड फॉर्म बनने वाली है डी एक्स अपॉन डी वाई, और इसको लेफ्ट साइड में आएगा, ये कंप्लीट क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ y है, यहाँ पर तो x का कोई टर्म ही नहीं है, ये तो आपको राइट साइड ही रहेगा, और इसको आप ले आएंगे लेफ्ट में, x इंटू सम y का फंक्शन भी मिल जाएगा। देखो आप, तो इसको आप लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो x इंटू 1 अपॉन 1 + y² इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। सेकेंड फॉर्म बन गई है ना, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। फर्स्ट फॉर्म नहीं बन पाती है, क्योंकि अगर आप दिस अपॉन दिस लिखते y² अपॉन दिस तो भी नहीं बन पाती है ना। इससे आगे आप क्या ही कर सकते थे भाई, सेपरेट ही तो कर सकते थे आप, दिस अपॉन दिस, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं बन पाती उससे। ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू सम एक्स का फंक्शन इक्वल्स टू सम एक्स का फंक्शन नहीं बन पाता, तो आपने रेसिप्रोकल किया दोनों साइड, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया दिस अपॉन, अब इसके अपॉन में आपने लिखा ये सेपरेट किया, तो सेकंड फॉर्म बन गई अब आपकी ये। ठीक है, अब आप कंपेयर कर देंगे इसकी सेकंड फॉर्म जो भी है, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद डी एक्स अपॉन डी वाई, ये ध्यान रखना है आपको सेकंड फॉर्म का, पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। ठीक है ना, पी ऑफ वाई कितना है, 1 अपॉन 1 + y² एंड क्यू ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी बाय कंपेरिजन, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ y dy, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + y² dy, दैट मीन्स e टू दी पावर, ये सब जो है e टू दी पावर में ही तो है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y, तो इसको लिख सकते हैं आप e टू दी पावर tan इनवर्स y। ठीक है ना, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अब आपको मालूम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सेकेंड फॉर्म है क्योंकि कितना आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, है ना, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, x है दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर tan इनवर्स y।
इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई कितना है आपका, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग वेक्टर है आपका e टू द पावर tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, tan इनवर्स वाई को क्या कंसिडर कर लेते हैं, t, क्योंकि tan इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में 1 होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। tan इनवर्स वाई का कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और टी का कितना हो जाएगा, डी टी, है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये क्या बन गया आपका, ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बन गया आपका डी टी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स वाई को आपने क्या माना है, टी, ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई को क्या माना है, टी, और ये कंप्लीट कितना हो गया, डी टी, ठीक है ना। अब क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। टी एज इट इज ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी, है ना, इंटीग्रेशन माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन 2 बार करेंगे तो वही आ जाएगा ई टू दी पावर टी। ई टू दी पावर टी कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, टी माइनस 1, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट सी तो चलिए रहा है आपका। टी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, tan ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई, और ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस कांस्टेंट सी, और लेफ्ट में कितना है आपका x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई। ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई, कितना आएगा, x रह जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा c, tan इनवर्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाकर पावर जो है e की निगेटिव हो जाएगी, e टू दी पावर माइनस के tan इनवर्स वाई लिख सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक भी कर सकते थे आप, ये भी था आंसर ही, इतना भी और सिंप्लीफाई कर दिया आपने, जस्ट क्या किया, e टू दी पावर tan इनवर्स वाई से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया आपने जस्ट, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, आपने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट की तो ये निकल कर आई। अब इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म है वो नहीं बन पा रही थी। अगर आप 1 अपॉन दिस कंप्लीट लिखते, वाई स्क्वायर अपॉन दिस लिख पाते तो भी नहीं बन पा रही थी, तो आपने रेसिप्रोकल कर लिया, एक बार चेक कर लिया, रेसिप्रोकल किया जब तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया टर्म्स को, तो आपकी सेकेंड फॉर्म बन गई है, देखो यहाँ पे, है ना, सेकेंड फॉर्म ये होती है आपकी। जैसे ये आपकी सेकेंड फॉर्म बनी, उसके बाद आपने पी ऑफ वाई, क्यू ऑफ वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई पुट आउट कर दी, सॉरी यहाँ पर पी ऑफ वाई आएगा क्योंकि वाई का फंक्शन है ना, हाँ, पी ऑफ वाई, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब फाइंड आउट किया आपने, बस सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और आपका सॉल्यूशन आ गया है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सॉल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितनी आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, डी एक्स के मल्टीप्लाई में ये आएगा ना कंप्लीट, ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ई टू दी पावर माइनस tan इनवर्स वाई माइनस एक्स, ये आएगी आपकी जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको सेपरेट करो, 1 अपॉन कम्प्लीटली दिस, वाई स्क्वायर अपॉन कम्प्लीटली दिस, तो ये फर्स्ट फॉर्म तो बन नहीं पाएगी, ठीक है ना।
अब आप क्या करते हैं, चाहो तो आप करके देख सकते हैं। देखो 1/e⁻ माइनस tan इनवर्स y माइनस x प्लस y² माइनस tan इनवर्स y माइनस x। देखो ये नहीं बन पा रही है ना, ऊपर y इंटू सम x का फंक्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो ये ऐसे सेपरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रेसिप्रोकल करके देखेंगे हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल अगर आप करते हो और इधर हो जाएगा लेफ्ट में आपका dx/dy, ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा e⁻ माइनस tan इनवर्स y माइनस x होल अपॉन 1 प्लस y²। अब देखो इसे सेपरेट कर देते हैं, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो ये कितना हो जाएगा dx/dy इक्वल्स टू e⁻ माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y² माइनस x अपॉन 1 प्लस y²। देखो dx/dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स, ये लेफ्ट में आ जाएगा और इक्वल्स टू राइट साइड में एज ए फंक्शन ऑफ y मिल जाएगा, ये कम्प्लीटली है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, और dx/dy ये लेफ्ट में आएगा x इंटू 1/1 प्लस y² इक्वल्स टू, ये इधर ही रहने देते हैं, e⁻ माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। अब सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे कंपेयर करेंगे, p ऑफ y q ऑफ y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, सिर्फ tan इनवर्स y की जगह e⁻ माइनस tan इनवर्स y है, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेना। अच्छा, और अगर इसी क्वेश्चंस में इनिशियल वैल्यू दे दी जाए, यहीं पर आप एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन यही रहेगा सेम, बट आपके पास इनिशियल वैल्यूज दे दी जाए y1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है 0। तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इससे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ। आंसर आएगा x e⁻ tan इनवर्स y, ठीक है ना, x इंटू e⁻ tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स y प्लस c। ये आंसर आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दे सकते हैं y1 इक्वल्स टू 0, सेम क्वेश्चन, इनिशियल वैल्यूज दे दी, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 पुट आउट कर देते हैं। y1 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, यानी कि x इक्वल्स टू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 0। सब्सटीट्यूट करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर इसी के आंसर में, x की जगह 1 पुट आउट कर देते हैं, ठीक है। 1 e⁻ tan इनवर्स y कितना है 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 प्लस कांस्टेंट c। tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, e⁻ 0 कितना हो जाएगा 1, ये भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। c की वैल्यू आप दोबारा से इसी इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही है आपका। इसकी मदद से आपने जस्ट c की आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x इंटू e⁻ tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स y प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा ये। अगर इनिशियल वैल्यू इसीलिए दी जाती है ताकि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके दोबारा इसी सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ही सेम क्वेश्चन था, बस इनिशियल वैल्यूज दे दी थी। c की वैल्यू आपकी कितनी आई है 1, c की वैल्यू जैसे ही आपने पुट आउट की, ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड लास्ट।
सोल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। ओके, तो डी वाई देखो यहाँ पर डी वाई है और इसमें कंप्लीट में एक्स का कोफिशिएंट जो है वो कंप्लीट क्या है, एक्स का है ना। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को पहले डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स आ रहा है ना। तो देखो डी एक्स से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स क्यूब, क्या क्या आपने डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ पर y है ना, y कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू कितना था 0। तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इन दोनों टर्म में से कितना है, y कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और ये ए एक्स क्यूब आ जाएगा आपका राइट साइड। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती जा रही है ना आपकी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू सम एक्स का फंक्शन इक्वल्स टू सम एक्स का फंक्शन, बट डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो इससे डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है ना ये, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब पी ऑफ एक्स ये हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स की मदद से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इससे आगे आप ट्राई कर लेना ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर अंडर रूट में आएगा ये। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मालूम ही है किससे दिया जाता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका इंटीग्रेशन करना है ना, देखो ई टू दी पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन आप तभी कर पाओगे जब आपने इंटीग्रेशन रिवाइज किया होगा, इसीलिए हम फर्स्ट लेक्चर आपका इंटीग्रेशन के बारे में ही किया। अगर अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है तो इंटीग्रेशन कंप्लीट रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है 12th क्लास में, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी, पहले आपने डी एक्स से डिवाइड की इक्वेशन को, तो ये बन गई, यहाँ से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया था, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। फिर यहाँ पर आपने देखा कि वाई कॉमन ले लिया आपने इन दोनों टर्म में से, तो ये आ गया और इस टर्म को आपने राइट साइड पहुँचा दिया। फिर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया आपने, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म थी, है ना। सेकंड फॉर्म क्या होती थी, डी एक्स अपॉन डी वाई पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गई आपकी, और आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिला ये फाइंड आउट करना है आपको। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फाइनल आंसर भी देता हूँ ताकि आप लोग चेक कर लें। इसका जो आंसर आएगा आपका y इक्वल्स टू ए एक्स
प्लस सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। ठीक है, यह आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना एक बार आपका आंसर ठीक है कि नहीं। ओके, एज ए असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आप लोग कर चुके ऑलरेडी, वाई लॉग वाई, वाई इंटू लॉग ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, ये कितना है, एक्स। एक्स माइनस log ऑफ y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस 3y प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब log ऑफ एक्स। Next is last but not the least, dy upon dx plus 2y tan of x equals to sin of x, and given that y equals to 0 when x equals to पाई बाई 3। इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है ताकि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, दोबारा से उसे सॉल्यूशन में पुट आउट कर सकें। ठीक है ना, तो ये था आपके कुछ एज एन असाइनमेंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आपको लीनियर मालूम है, लीनियर किसको बोलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना, सेकंड लेक्चर में भी गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, ये होती है, इस फॉर्म में लिखते हैं आप। इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पी ऑफ एक्स की मदद से, ये आ जाएगा आपके पास। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस इक्वेशन की मदद से देते हैं आप, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू ऑफ एक्स आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब एक बार और ध्यान रखना, आप हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, कभी कभी आपकी ये फॉर्म भी बन जाती है जहाँ पे एक्स और वाई क्या हो गए, चेंज हो गए, एक्स डिपेंडेंट हो गया वाई इंडिपेंडेंट। जहाँ पर एक्स था यहाँ पर वहाँ पर वाई, और वाई था तो एक्स। उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन देखा आपने, इसको कन्वर्ट किया पहले तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी आपने, क्यू ऑफ एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, ठीक है ना, x इंटू से एक्स, और सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको भी आपने कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, पहचाना y के कोफिशिएंट में यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन आ रहा है तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, ये कम्प्लीटली x का फंक्शन है तो इसको राइट में पहुँचा देंगे, q ऑफ x बन जाए। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में ये आ रहा था तो इससे डिवाइड किया, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए,
तो ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पी ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, क्यू ऑफ एक्स दिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी ऑफ एक्स की मदद से निकाला आपने, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस, यहाँ पर वैल्यूज पुट आउट की और सिंप्लीफाई किया, जस्ट आंसर आ गया। सेम फॉर दिस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखी आ गई। अब ये आप फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे स्कोर, ठीक है, सेपरेट तो कर ही नहीं पाओगे ऐसे। तो आपने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाली, कितनी आई है फाइंड आउट की, जब आपने डी एक्स अपॉन डी वाई ये आया, इसको सेपरेट किया आपने। अब ये सेकंड फॉर्म की ओर जा रही है, ठीक है ना, इसको देखो राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई का फंक्शन इंटू एक्स, तो इसको लेफ्ट में ले आया आप देखो, तो ये सेकंड फॉर्म बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। आपने कंपेयर किया इससे, पी ऑफ वाई को पहचाना आपने, क्यू ऑफ वाई को पहचाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर आ गया आपका। सेम क्वेश्चन ये था, डी वाई अपॉन डी एक्स आपने ये लिखा, ये आई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आने के बाद आपने क्या किया, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं बन पाएगी अगर आप दिस अपॉन दिस करते हैं कंप्लीट, दिस अपॉन दिस, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं बन पा रही थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पा रही थी। तो आपने डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट की आई, रेसिप्रोकल कर दिए दोनों साइड और इसको सेपरेट किया, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई आपकी, देखो यहाँ पे किस में, सेकेंड फॉर्म में। आपने इससे सेकंड फॉर्म जो होती है लीनियर की उससे कंपेयर किया, पी ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई पे फाइंड आउट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आ गया। सेम यहाँ पर भी वही था, ये लास्ट टाइप का ही था, सेकंड फॉर्म बन रही थी यहाँ पर भी, ये देखो डी एक्स में, है ना, इसको आप ट्राई कर लेना कंप्लीट को। एक आपने इसमें इनिशियल वैल्यूज ले ली थी, एक और नया क्वेश्चन बन गया था, फिर ये सिंप्लीफाई किया आपने थोड़ा सा और क्वेश्चन, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते गए यहाँ तक, सिंप्लीफाई करते ही, ठीक है, आपको पहचाननी है कि हाँ ये बन सकती है, लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आपकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे नहीं आप पहचान पाओगे, ना इसको रीअरेंज कर पाओगे बिना प्रैक्टिस के। आई एफ निकाला, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आंसर ही आ जाएगा, ये ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है, कोशिश करना इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों ही बन सकती हैं, दो फॉर्म है ना आपकी लीनियर की, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी फाई अपॉन डी एक्स, फाई भी कोई एक्स का ही फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है ये, ठीक है, इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाई अपॉन डी एक्स, ये करना है, वेयर फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फाई भी एक्स का ही कोई फंक्शन है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना, ये फर्स्ट फॉर्म की, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू सम एक्स का फंक्शन, और यहाँ पर भी राइट साइड में क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, तो आपके पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पी ऑफ एक्स ही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स, एंड क्यू ऑफ एक्स कितना है आपके पास, फाई ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाई। पी की वैल्यू आपके पास आई, इंटीग्रेशन निकाल रहे, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स कितना है, डी फाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, ई टू द एक्सपोनेंशियल फाई ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स, यानी कि ई टू द पावर फाई एक्स, ठीक है ना, ये भाई डेरिवेटिव
आप क्या करते हो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, तो अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि d/dx f ऑफ x, ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो और उसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, चलो और डिटेल में समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है। जैसे जब आप डेरिवेटिव करते हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, कोस ऑफ एक्स, ठीक है। बट अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो कोस ऑफ एक्स है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो कोस ऑफ एक्स है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसको आप क्या कहते हो, उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या देता है, जब आप इंटीग्रेट करते हो, जैसे आपका कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जिस फंक्शन इसका इंटीग्रेशन आया है ये, तो इसका मतलब जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है वो ये आएगा, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस होते हैं ये। जैसे आपने यहाँ पे देखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूँ जैसे कोस एक्स, आपको ये पता लगाना हो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो इसका इंटीग्रेशन आएगा उसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव होता है। जैसे कोस एक्स का इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स, तो इसका मतलब जो कोस एक्स है वो साइन एक्स का क्या है, डिफरेंशिएशन है। ये आपस में क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको मालूम है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं आप एफ ऑफ एक्स और साथ हैंड टू हैंड उसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, तो क्या आता है, एफ ऑफ एक्स ही मिलता है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चाहो तो इसको आप लिख लो कि अगर आप डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है और उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है, एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। अभी आपने देखा क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जब आपने डिफरेंशिएट किया वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, आपको एक फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स और ये फाइंड आउट करना है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये क्या है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आप उस फंक्शन को क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, मान लेते हैं एफ एक्स आ गया, तो जो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वो एफ एक्स होगा कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, ये देख भी सकते हैं आप। तो ये रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इसको ध्यान रखना है, 12th क्लास में पढ़ते भी हो आप। और ये आप चाहो तो इससे डायरेक्ट कर सकते हो ये। तो ये e⁵x आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e⁵x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x कितना है आपका, फाई ऑफ x इंटू d⁵/dx और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपका e⁵, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट का डेरिवेटिव। इसी इक्वेशन से निकालते हैं आपके क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही तो आता है आपका, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे अब आप, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, y इंटू e⁵, ये जो कंप्लीट बन रहा है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये d/dx ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, फाई इंटू e⁵x, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, फाई इंटू e⁵ ऑफ x dx प्लस कॉन्स्टेंट सी, एक सेकेंड, d⁵/dx है ना, हाँ,
तो नहीं, डी फाई अपॉन डी एक्स है यहाँ पे, सॉरी डी अपॉन डी एक्स नहीं है, ये कितना है, फाई इंटू ई टू दी पावर फाई एंड डी फाई अपॉन डी एक्स। इस कंप्लीट का क्या है आपका, इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब ठीक है। तो ये जो आपका बन रहा है, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फाई इंटू ई टू दी पावर फाई डी एक्स, फाई इंटू ई टू दी पावर फाई डी एक्स का प्लस कांस्टेंट सी इक्वल्स टू वाई इंटू ई टू दी पावर फाई। ठीक है ना, डी फाई अपॉन डी एक्स। एक सेकेंड, नहीं हाँ ठीक है, फाई इंटू डी फाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ये भी तो है ना, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फाई इंटू ए टू दी पावर फाई एक्स इंटू डी फाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना फाई किसका कैसा फंक्शन है, किस टाइप का है। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये था। तो अब आपने इसको पहले क्या किया, पहचाना, फर्स्ट फॉर्म बन रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये पी ऑफ एक्स को देखा आपने, ये आ गया पी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव क्यू ऑफ एक्स को देखा आपने, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, कितना आया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू दी पावर फाई एक्स। इस चीज़ को इस्तेमाल किया है आपने, है ना, डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स इंटू डी एक्स, आपको मालूम है ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वैसे आपको समझाया है भी मैंने, रिवर्स प्रोसेस होते हैं ये। फिर आपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स, ये कंप्लीट था, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, बस इसी को आपने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इससे आगे आप कोई प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फाई हमें मालूम नहीं है ना क्या है। ठीक है, तो यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाकी ये असाइनमेंट के क्वेश्चन जो हैं ये ट्राई कर लेना आप। ठीक है, और क्या, इसको एंड करते हैं यहीं पर। डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नोट्स के लिए भी कमेंट कर देना, है ना, अगर आप नोट्स की ज़रूरत हो तो कमेंट कर देना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर में आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ना, एंड रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो टॉपिक हैं, ये कंप्लीट करेंगे आप। तो आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना सीख रहे हैं ना आप, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, होमोजीनियस किया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आज आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में बर्नौली एंड रेड्यूसिबल टू लीनियर। ठीक है, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है।